अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि 15-15 दिन जो है हमारा एक मीटर चलता रहे और ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे और साथ में यूनिट्स भी कंट्रोल हों। फ्रेंड्स, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आपको आई कार्ड का एक बटन शो हो रहा होगा। उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनिट्स कंट्रोल जो हैं वो आप किस तरीके के साथ करेंगे, लेकिन चेंज ओवर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीटर डेली आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको एक टाइमर लगाना पड़ेगा। साथ में आपको एक ये कॉन्टैक्टर अभी आपको दिखाएंगे कि इसके साथ ये दो चीज़ें लगेंगी। इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी और ये कैसे काम करेंगे वो अभी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। होगा फ्रेंड क्या कि एक दिन एक मीटर चलेगा, दूसरे दिन दूसरा मीटर चलेगा, इस तरह ये कंटिन्यूसली काम जारी रहेगा। हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे ये मीटर 1 चलेगा। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपका मीटर 2 चलेगा और जो हफ्ते का 7वां दिन होगा यानी कि इतवार का दिन होगा, इतवार के दिन 12-12 घंटे आपका जो है मीटर चलेगा। मतलब 12 घंटे पहला चलेगा, रात 12 से सुबह 12 बजे तक पहला मीटर चलेगा और सुबह 12 से लेकर रात 12 बजे तक दूसरा मीटर चलेगा। और इसी तरह ये साइकिल आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कनेक्शंस कैसे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप बाय करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। अगर प्राइसेस की बात कर लें तो प्राइस की दोनों चीज़ों की अलग है। कॉन्टैक्टर की जो प्राइस है करंट वो 4500 रुपये है और इसके अलावा जो टाइमर है वो 2200 रुपये का है। फ्रेंड्स, हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम नहीं करते हैं, एडवांस पेमेंट पर काम करते हैं। लोकेशन की बात कर ली जाए तो रहीमर खान बेस्ड है। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है हमारी शॉप का एड्रेस शो हो रहा होगा। अगर कोई बंदा आके लेना चाहे तो वो हमें आके विजिट कर सकता है। फ्रेंड, वीडियो आपने आगे कर करके नहीं देखनी है। अगर आप स्किप कर जाएंगे या कोई सीन स्किप कर जाएंगे तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, लिहाजा वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, ये हम लोगों के पास एक टाइमर है और ये इसके साथ यूज़र मैनुअल होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है ना रिवाज तो है ही नहीं है यूज़र मैनुअल पढ़ने का, तो प्लीज़ यूज़र मैनुअल जो है वो लाजमी रीड किया करें एक मरतबा कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और क्या वीडियो डेमो हमारे पास बेशक हम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप यूज़र मैनुअल जो है उसको रीड किया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। समझ ना आए वीडियो को दोबारा देखें, 2 से 3 बार वीडियो दोबारा देखें, इसमें बड़ी डिटेल के साथ बताया गया हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइमर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर और ATS दोनों से ये आप काम ले सकते हैं या रिले के साथ भी, लेकिन लोगों को जो है वो कंसर्न था कि इसके ऊपर आपकी कोई वीडियो नहीं है, लिहाजा हम इस वीडियो में इसको कवर कर रहे हैं, कॉन्टैक्टर को। सबसे पहले हम टाइमर की बात कर लेते हैं और फिर कॉन्टैक्टर के ऊपर आते हैं। टाइमर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमारी बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ के ऊपर आई कार्ड का एक बटन आ रहा होगा, उसको देखिएगा और उसके बाद जो है वो आप इसको कर लीजिएगा अपने मुताबिक देख के। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि मेन स्क्रीन के ऊपर टाइम जो है वो कैसे सेट होता है, ये क्लॉक का बटन आपने दबा के रखना है। अभी जो भी टाइम हुआ है इस टाइम यहाँ पर हमारे पास जो है टाइम है, आज दिन है हमारे पास जुमेरात का और टाइम इस टाइम हो चुका हुआ है 6:44, तो 18 बज के, और यहाँ पर हम लोग दबा के रखेंगे। ये क्लॉक का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसको 44 मिनट मैंने करना है यहाँ पर, तो इस बटन को हम प्रेस करके रखेंगे इस तरीके के साथ। और ये देखिएगा यहाँ पर हम लोगों का टाइम 18:44 पे सेट हो चुका हुआ है। अब मैंने बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो में कवर की हुई हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि एक दिन मीटर 1 कैसे चलेगा और दूसरे दिन मीटर 2 कैसे चलेगा। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ये प्रोग्राम का बटन दबा देना है। प्रोग्राम का बटन दबाया, यहाँ पर लिखा रहा है 1 ऑन और यहाँ पर ऊपर कुछ सिलेक्ट नहीं है। यहाँ पर हम डेज़ में सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे मंडे का दिन। यहाँ पर ये मैं डी प्लस का बटन अकेला दबा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास मंडे आ चुका हुआ है। मंडे को रात 12 बजे ये ऑन हो जाए, ठीक हो गया। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा हमारा मीटर 1 चल पड़ेगा। अब फ्रेंड, यहाँ पर फिर से P का बटन दबाएंगे हम यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर लिखा रहा है 1 ऑफ। 1 ऑफ के अंदर हमने यहाँ पर भी डे वही सिलेक्ट कर लेना है मंडे का, और यहाँ पर जो टाइम है इसको हम लोगों ने सेट कर लेना है 23:59 पे, यानी कि रात के मंडे के दिन रात को 23:59 के ऊपर ये हमारा जो टाइमर है वो ऑफ हो जाए और मीटर 2 के ऊपर हमारा शिफ्ट हो जाए, दूसरे दिन दूसरा लोड चल पड़े। तो ये 23 हो चुका हुआ है। ये मैं मिनट का बटन दबा के यहाँ से रखता हूँ, तो इस तरीके के साथ यहाँ पर हमने 23:59 सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा फ्रेंड फर्स्ट डे का टाइम सेलेक्ट हो चुका हुआ है, इसको आपने चेंज नहीं करना, प्रोग्रामिंग इसी तरीके के साथ रखनी है। फिर हम दबाएंगे बटन फिर से P का, यहाँ पर आ गया है 2 ऑन। 2 ऑन में जो डे है वो आपने सेट कर लेना है वेंसडे। ट्यूसडे वाला दिन ये कोई काम नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मीटर 2 ही चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, वेंसडे वाले दिन हमारा फिर से मीटर 1 चल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डी हमारा वेंसडे आ चुका हुआ है और यहाँ पर टाइम आपने 00 सेलेक्ट कर लेना है कि रात को 12 बजे वेंसडे वाले दिन हमारा मीटर 1 चल पड़े। फिर से P का बटन दबाना है, 2 ऑफ। 2 ऑफ के अंदर जाके आपने फिर से यही काम करना है कि डे हमारा वेंसडे ही सिलेक्ट रहे और यहाँ पर 23:59 के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। ये 23 हो चुका हुआ है और ये अब हमारा इसी तरह 59। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अभी हमारे 2 सिलेक्ट हो चुके हुए हैं।
फिर से पी का बटन दबाते हैं हम लोग, यहाँ पर आ चुका हुआ है 3 ऑन। 3 ऑन में जो डे है वो आपने फ्राइडे सेलेक्ट कर लेना है। ये ऊपर मैंने ये फ्राइडे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपने इसको फिर से 00 सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि 12 बजे जुमे वाले दिन हमारा मीटर जो है 1 दोबारा से चल पड़े। और यहाँ से 3 ऑफ है, 3 ऑफ में ऊपर आपने फ्राइडे सेलेक्ट करके वही काम करना है दोबारा से कि 23:59 पे आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से अब आपने चौथे टाइमर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने जाना है चौथा ऑन, 4 ऑन। यहाँ पर आपने संडे का डे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर संडे सेलेक्ट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आपने इसको कर देना है 12 बजे। अब चूंकि ये हमारा संडे जो है वो 7th डे है, तो 7th डे 12 घंटे 1 मीटर चले और 12 घंटे दूसरा, तो 12 बजे ऑन हो जाए हमारा संडे ऑन। 12 बजे का हम लोगों ने कर दिया है। प्रोग्राम का बटन दबाते हैं, 4 ऑफ। 4 ऑफ में डे वही संडे सेलेक्ट है, पहले डी प्लस किया था तो संडे सेलेक्ट है। यहाँ पर अब आपने ऑफ जो है वो इसको 12 कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने 12 कर देना है। अच्छा, अब ये 4 टाइमिंग्स हो चुकी हुई हैं। मैं मेन स्क्रीन पर वापस आता हूँ। ये देखें, मंडे हमारा 12 बजे ऑन हो जाएगा मीटर 1, और मीटर 1 हमारा ऑफ हो जाएगा 23:59 पे, मतलब मंगल के दिन हमारा मीटर 2 चलेगा। फिर से बटन दबाता हूँ यहाँ पर। ये हम लोगों का देखें कि वेंसडे हो चुका है। वेंसडे वाले दिन मीटर 1 ऑन हो जाएगा 12 बजे रात को, और वेंसडे को ही 23:59 पे ऑफ हो जाएगा। अब थर्सडे वाले दिन हमारा मीटर 2 चलता रहेगा। इसी तरह से फिर फ्राइडे कर दिया हम लोगों ने, 12 बजे ऑन हो जाएगा और 23:59 पे जुमे वाले दिन ऑफ हो जाएगा। सैटरडे को मीटर 2 चलता रहेगा जैसा कि हम चाहते हैं। संडे वाले दिन आधा आधा दिन करना है मीटर हम लोगों ने, तो 12 बजे हमारा ऑन हो जाएगा और दोपहर के 12 बजे हम लोगों का मीटर 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देखें, इसके आगे भी मज़ीद प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन ये आपने नहीं छेड़ने हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग आप ऐड कर देंगे, किसी भी गलती से कोई ऐड कर देंगे, तो उस सूरत हाल में आपका जो स्केड्यूल टाइमिंग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। उस सूरत हाल में हम लोग आपकी फिर किसी किस्म की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पर ऐड हो भी जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर जी गलती से हम लोगों को ये जी सिलेक्ट हो गया, 10वें पे फिर से सिलेक्ट हो गया, तो इसको ज़ीरो करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जहाँ पर अगर कोई और प्रोग्राम आपका ऑन है, यहाँ पर आप मैनुअल का बटन दबाएँ। ये देखें, ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हुआ है। ठीक हो गया फ्रेंड। अब मैंने आपको प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट सिखा दी है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो सवाल पूछते हैं कि यार अगर एक मरतबा हमें प्रोग्रामिंग कर दी है हफ्ते की, तो क्या वो हमें हर हफ्ते दोबारा करनी पड़ेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब यह है कि हमेशा इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग आपने कर दी है वो सेव ही रहेगी। आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर सेल ख़त्म हो जाए, तो अगर आपने जैसे इस टाइम हमने वापडा नहीं दी हुई, तो उसकी निशानी ये है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होगा। फ्रेंड्स, अभी कनेक्शन जो हैं वो बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको टाइमर सिखा दिया है, सिर्फ टाइमर की प्रोग्रामिंग सिखाई है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो कॉन्टेक्टर है, ये इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2N और 2NC इस जगह पर मेंशन है। 63 एम्पेयर का ये है। इसमें किसी किस्म का यूज़र मैनुअल नहीं आता। ये बटन किस काम आता है, लोगों को अक्सर कंसर्न होता है, चूँकि इसमें यहाँ पर ये कॉइल्स हैं। ठीक हो गया। A1 और A2 ये कॉइल की सप्लाई है। यहाँ पर कनेक्शंस कहाँ से आएंगे, कनेक्शंस अभी हम बाद में बताएंगे। पहले जो हम इसके आपको बता रहे हैं काम किस तरीके के साथ करता है। यहाँ पर आपने कॉइल्स देनी है। सप्लाई आप नीचे से दें या ऊपर से दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वापडा आप नीचे से दें या वापडा आप ऊपर से दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी आपको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कनेक्शन ऐसे ही करने हैं जैसा कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये अगर ऑटो पे रहेगा तो इससे क्या होगा कि भाई ऑटोमेटिकली जो भी आपने, चूँकि साथ में टाइमर अटैच करना है, तो जो भी काम है वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये काम ना करे, या तो टाइमर को भी आप ऑटो से हटा के ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर आप इस बटन को यहाँ से इस तरीके के साथ ऑफ़ कर सकते हैं। उससे ये काम नहीं करेगा। जो भी आप एक जगह पर ही मीटर 1 ही चलता रहेगा, मीटर 2 पे शिफ्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर ऑन रखना है, तो ऑन रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऑन रख के इस तरीके के साथ, यहाँ पर एक इसका लॉक है, ये पेचकस की मदद से आप इसको यूँ कर देंगे, तो यहाँ पर ये देखें लॉक हो चुका हुआ है। ये ऑन ही रहेगा, ऑफ़ नहीं होगा। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा कि इस तरीके के साथ इसको लॉक को ऑफ़ करके और फिर से इसको ऑटो पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। इस बटन का मकसद होता है बाईपास करना, इस चीज़ को, कॉन्टेक्टर को बाईपास करना। फ्रेंड्स, कनेक्शन बताने से पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप इस टाइमर को जो सप्लाई दें वो आप अपने इन्वर्टर की आउटपुट से दें। उसकी वजह यह है कि इन्वर्टर पे हमारे पास बैटरीज लगी हुई होती हैं, वापडा हो या ना हो, ये टाइमर अपना काम हमेशा ही करता रहेगा। तो इस वजह से जो सप्लाई है इसको वो इन्वर्टर की आउटपुट से दी जाती है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कनेक्शन समझाते हैं। यहाँ से जो हमारे टाइमर की जो आउटपुट निकल रही है ना, टाइमर से ये हमारे न्यूट्रल वायर निकल रही है जो कि यहाँ पर A2 के अंदर आ रही है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर A2, ये टाइमर से न्यूट्रल निकल के हमारी A2 में आ रही है। टाइमर से जो हमारी फेज़ वायर है वो निकल के हमारी A1 के अंदर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो R1 है इसमें आपने न्यूट्रल देनी है अपनी वापडा की मीटर 1 की। 1 नंबर में आपने अपनी न्यूट्रल देनी है वापडा मीटर 2 की। यहाँ पर न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2 दे देनी है। यहाँ पर आपने अपना मीटर जो है वापडा का जो सेकंड मीटर है उसका फेज़ दे देना है 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर। और R3 के ऊपर आपने मीटर जो 1 है उसकी आपने यहाँ पर फेज़ वायर दे देनी है। फिर से समझा देता हूँ। R1 आपका मीटर 1 की वापडा न्यूट्रल,
यहाँ पर 1 के अंदर आपने मीटर 2 का न्यूट्रल, 3 नंबर टर्मिनल के अंदर आपने अपने जो वापडा सेकंड मीटर है उसका यहाँ पर फेज़ दे देना है। R3 में आपने फेज़ अपना दे देना है पहले मीटर का फेज़ जो है, जो फर्स्ट मीटर का। आसान लफ्ज़ों में ये पहला R1 और R3 में आपका पहले मीटर की सप्लाई आएगी न्यूट्रल और फेज़। 1 और 3 के अंदर यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ आपका आ जाएगा मीटर 2 का। अब यहाँ पे हम बात कर लें नीचे R2 और 2, इनको आपने यहाँ पर नीचे से ऐसे लूप कर देना है। ये देखें 2 नंबर में और R2 में एक तार के ज़रिए हमने यहाँ पर लूप कर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 और R4 यहाँ से हमने एक फेज़ की वायर इनको आपस में लूप कर दिया हुआ है। अब ये 2 तारें तो आपस में हमने लूप कर दी थी। अब हमारा जो लोड है, जो घर को जाने वाला लोड है, ये बल्ब लगाया हुआ है। फ़र्ज़ करें आप इसको कंसीडर कर लें आपके घर का जो लोड है, अपने घर को जाने वाला जो लोड है फ्रेंड्स, वो आपने न्यूट्रल आपने यहाँ पर लगा देना है और फेज़ आपने यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पे। अब पहले और आखिरी के अंदर इसी तरह न्यूट्रल और फेज़ आप आराम से आउटपुट पे ले सकते हैं। अब ये काम किस तरीके के साथ करेगा वो भी हम आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर सप्लाईज़ वगैरह सारी दे दी हुई हैं। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट जो है ना वो ये है कि आपने जब भी अगर कॉन्टैक्टर वगैरह इस्तेमाल करना है तो आपने थिम्बल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो आप वायर्स इस्तेमाल करें वो अच्छी इस्तेमाल करें, ऊपर इनपुट पर और आउटपुट पर कम से कम GM केबल की 744 या 736 इस तरह की वायर इस्तेमाल करें ताकि वो लोड बेयर कर सकें। अक्सर औक़ात जो देखने में लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंट किस्म के, या ब्रेकर्स में या डिफरेंट चीज़ों के अंदर, वो ये होते हैं कि यहाँ से ना टर्मिनल से मेल्ट हुआ होता है। अब टर्मिनल से मेल्ट होने की 2 ही रीज़न होती हैं, या लूजिंग या फिर आपकी जो है ना वायर का गेज जो है वो पतला है और लोड उस पर ज़्यादा है। तो लोग जो है ना वायर्स का हिसाब नहीं, अब मार्केट से ना जाली और 2 नंबर वायर्स लेके आ जाते हैं। वो 736 तो होती हैं लेकिन वो फुल गेज वायर्स नहीं होती हैं, या 744 इस तरह। तो या आप पाकिस्तान केबल या GM केबल यूज़ करें, वो प्रॉपर होती हैं। और अगर आप पाकिस्तान और GM केबल यूज़ कर रहे हैं, जब आप इतना सारा खर्चा कर ही रहे हैं, तो एंड के ऊपर छोटा सा एक होता है कि आपने यहाँ पर थिम्बल्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। उससे किसी किस्म की लूजिंग नहीं रहती है। प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा लाइफ के साथ जो है ना वो चलती हैं। अब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर ऑटो है। अब ऑटो के अंदर हम लोग यहाँ पर यूँ कर देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं। ये देखें इस टाइम हमारी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। अब हमारा क्या है कि मीटर 1 चल रहा है, ठीक हो गया। अब जैसे ही रात के हमारे 12 बजेंगे, अब ये चूंकि टाइमर बेस्ड है सारा, मैं आपको मैनुअली फ़िलहाल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने ये टाइमर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑटो है। ऑटो है, रात के 12 बजे जो है ये हमारा ऑटोमेटिकली मीटर 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये मैनुअल का बटन दबाते हैं, ये देखें ऑन हो गया। फ्रेंड्स इसमें देखें किसी किस्म का कोई जर्क वगैरह हमारा नहीं आया और ये लोड हमारा ऑन हो चुका हुआ है। अच्छा, इसी तरह से आप इसको ऑटो करके और इस तरह हम करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ हो गया। अब ऑफ हो गया तो हमारा ये मीटर 1 के ऊपर शिफ्ट हो चुका हुआ है। इस टाइम जो लोड है हमारा वो मीटर 1 पे शिफ्ट हुआ हुआ है। तो इस तरीके के साथ ये डेली बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। अगर किसी दिन आपने मैनुअल करना है तो आप मैनुअली करेंगे। मैनुअली किस तरीके के साथ करना है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर ऑफ पे रखेंगे तो ये हमारा जो है वो मीटर 1 चलता रहेगा, ऑन पे करेंगे तो मीटर 2 चलता रहेगा। और अगर आपने इसको ऑटो पे रखना है तो ऑटो के ऊपर खुद ब खुद ये जो भी आपने टाइम दिया हुआ है उस टाइम ये डेली खुद ब खुद ऑन ऑफ होता रहेगा। फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो समझा दी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें।